हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है रिपीटिशन ऑफ डोज। ठीक है, रिपीटिशन ऑफ डोज अपने ऑर्गेनॉन में एफोरिज्म 245 से 251 तक दे रखे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे एक एक करके एफोरिज्म को, कैसे किस में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम सेक्शन 246 से बात करें फिफ्थ एडिशन की, तो फिफ्थ एडिशन में लिखा हुआ है क्या कि आपको कब रिपीट करना है। द मेडिसिन, ठीक है, सेलेक्टेड विथ अटमोस्ट केयर शुड बी परफेक्ट मेडिसिन। मतलब लॉ ऑफ सिमिलिमम को आपको फॉलो करना है। ठीक है, कि आपको जो मेडिसिन आप जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं पेशेंट को, परफेक्टली होम्योपैथिक होनी चाहिए। मतलब क्या कि सिमिलिमम होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहला कि कुछ रूल्स हैं रिपीट करने के पहले, कि आप जो मेडिसिन दे रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी कि सिमिलिमम होने चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ सिमिलिमम को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, इट शुड गिव इन मिनिमम डोज। ठीक है, जो आप दे रहे हैं माइन्यूट डोज होना चाहिए, मिनिमम डोज होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात, द परफेक्टली रेमेडी शुड बी रिपीटेड एट ए सूटेबल इंटरवल। वो कौन से इंटरवल है वही हम लोगों को देखना है, कब रिपीट करना है, वही सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो तीन बातें हो गई। पहला चीज़ तो आप रिपीट करने के पहले, किसी भी मेडिसिन को रिपीट करने से पहले आपको तीन बातों का ध्यान रखना होगा। पहला कि आपकी जो मेडिसिन है वो सिमिलिमम होनी चाहिए, और दूसरा आप जो डोज दे रहे हैं वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब आप जो है तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। रेमेडी, यानी कि जो आप मेडिसिन दे रहे हैं, साथ में है पोटेंसी, कौन सी पोटेंसी दे रहे हैं, और डोज। अगर आप बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और सिमिलिमम मेडिसिन निकाल ले रहे हैं, लेकिन आपको पोटेंसी कौन सी देनी है, डोज कब देना है, ये दोनों नहीं पता है, तब भी गड़बड़। ये पता है, ये पता है, एक नहीं पता। मतलब इसमें आपको तीनों का नॉलेज होना चाहिए कि रेमेडी कैसे निकालें, यानी कि सिमिलिमम तक कैसे पहुँचें, फिर उसकी पोटेंसी क्या होनी चाहिए। ठीक है, फिर डोज क्या होने चाहिए, कि कितने कब रिपीट करने कब नहीं। तो इन सब की जानकारी अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही बात है। फिफ्थ एडिशन में 246 की बात की जा रही है। यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं कि आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। क्या चीज़ की, कि सिलेक्टेड, वेल सेलेक्टेड मेडिसिन हो, मिनिमम डोज में दीजिए आप लोग। ठीक है, और कब रिपीट करना, वही आज का टॉपिक है। ठीक है, तो देखते हैं इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रिपीटेशन ऑफ डोज। फिफ्थ एडिशन की फिर यहाँ बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या है कि कंडीशन एंड प्रोग्रेस ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो क्या कंडीशन है पेशेंट में, और उस पर जो है आपने जो दवा दिया, आपने रेमेडी दी, ठीक है, कोई भी पोटेंसी दी, पोटेंसी का अलग टॉपिक है। तो जो आपको जो है पोटेंसी देने के बाद से कंडीशन क्या है, प्रोग्रेस ऑफ द पेशेंट, उस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कब मेडिसिन को चेंज करना है, या फिर आपको कब रिपीट करनी है मेडिसिन को। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एक हम ग्राफ बनाते हैं समझने के लिए। ठीक है, मान लीजिए ये यूनिट ऑफ टाइम है। ठीक है, पूरा लिखिएगा आप लोग, यूनिट ऑफ टाइम है, और ये है मान लीजिए स्टेट ऑफ डिजीज, स्टेट ऑफ डिजीज। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मान लो कि किसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, तो यहाँ पे आपने मेडिसिन स्टेट ऑफ डिजीज यहाँ पूरा थी है। ठीक है, प्रिस्क्राइब किया इनिशियल टाइम में क्या हुआ, थोड़ा सा एग्रीवेशन हुआ, कोई बात नहीं, आपने मेडिसिन की पहली डोज दी और ये एग्रीवेट कर गई। एग्रीवेशन के बाद से आपको क्या मिल रहा है, आराम मिला। तो जब आपको एग्रीवेशन के बाद से आराम मिला, तब तक आपको मेडिसिन रिपीट नहीं करनी है। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। आराम मिल रहा है एग्रीवेशन में, एग्रीवेट हुआ थोड़ा सा, फिर अब आप देखो नीचे आ रहा ना स्टेट ऑफ डिजीज, तो आपको आराम मिल रहा है। आराम मिलता गया, एम्लोरेशन है, मैं लिख देता हूँ AMEL। ठीक है, एम्लोरेशन है। उसके बाद से एक ऐसा स्टेज आया कि मतलब एम्लोरेशन रुक गया, स्टेट ऑफ जो डिजीज़ थी वो वहीं पे बनी हुई है। तब इस कंडीशन में क्या करना है, आपको यहाँ पर सेकेंड डोज देना है। ठीक है, आपने यहाँ पर रिपीट किया मेडिसिन को। ठीक है, यानी कि आपने पहला डोज यहाँ दिया, एग्रीवेशन हुआ, जब तब तक आपको मेडिसिन नहीं देनी है जब तक जो है, जो हमें इम्प्रूवमेंट ऐसा लग रहा है कि अब सीज हो गया है। ठीक है, तो रिपीट आपको तभी करना है जब इम्प्रूवमेंट सीज हो जाए। तो आप सेकंड पॉइंट में इसके अंदर सब पॉइंट में डाल के लिख सकते हैं, रिपीट द डोज ओनली व्हेन इम्प्रूवमेंट सीज। ठीक है, इम्प्रूवमेंट जब रुक गया है तब हमने रिपीट कर दिया। चलिए ठीक है, रिपीट किया, स्लाइट एग्रीवेशन दिखा, फिर आया पेशेंट नीचे की ओर, फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ, फिर से उसे सीज हो गया इम्प्रूवमेंट। तो फिर आपने क्या किया, डोज दिया। यहाँ पे आई बात समझ में, फिर डोज दिया, फिर स्लाइट एग्रीवेशन हो सकता है मिल रहा देखने को, फिर है बंदा धीरे धीरे क्योर की ओर चला गया। तो कब रिपीट करनी है, जब तक जो है
जब तक जो है पेशेंट को आराम मिल रहा है, यहाँ डोज नहीं देंगे, यहाँ देंगे, यहाँ देंगे, इधर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक पेशेंट के हेल्थ में डिक्लाइन हो, सॉरी डिजीज़ में डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, स्टेट ऑफ डिजीज़ जब तक घट रहा है तब तक आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। रिपीट कब करना है? जब कंडीशन सीज हो जाए, ठीक है। तो आपको कंडीशन एंड प्रोग्रेस ऑफ द पेशेंट का ध्यान रखना है कि कब आपको मेडिसिन को रिपीट करनी है, ठीक है। दूसरा है नेचर ऑफ डिजीज़, ये तो समझ में आ गया ना, कंडीशन एंड प्रोग्रेस। फिर से समझ लें एक बार, आपने पहली डोज दी, एग्रीवेट किया, फिर आपको आराम मिलने लगा, तब तक जब तक आराम मिल रहा है तब तक आपको बिल्कुल नहीं उसे मेडिसिन देना है। फिर आपको जैसे ही जो है उसके कंडीशन को, जैसे दिख रहा है कि इसका इम्प्रूवमेंट सीज हो गया है तो वहाँ पर आपको डोज देना है, फिर यहाँ इम्प्रूवमेंट सीज हो गया तो आपको डोज देना है, ठीक है। दूसरा है नेचर ऑफ डिजीज़। नेचर ऑफ डिजीज़ की बात करें अगर दूसरा पॉइंट, तो हम लोगों के पास दो डिजीज़ हैं, क्रोनिक, ठीक है, और एक्यूट। क्रोनिक और एक्यूट, ठीक है। तो आपको इस केस में क्या करना है कि अगर आपको क्रोनिक केस मिल रहा है तो क्रोनिक केस में सब फॉलो वही करना है, इसी कंसेप्ट को। हो सकता है रिपीटेशन आपको जो है 15 दिन, ठीक है, 14 डेज ऑर्गेनॉन के अकॉर्डिंग, 12 डेज, किसी भी 10 डेज लिखे हुए हैं वहाँ आप पढ़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको देना पड़ जाए, ठीक है। हो सकता है एक हफ्ते बाद ही आप यहाँ पहुँच जाए पेशेंट, हो सकता है एक हफ्ते बाद ही आपको देना पड़े, हो सकता है किसी किसी पेशेंट में ये 15 दिन के बाद आए, ठीक है, तो आपको 15 दिन बाद रिपीट करना है। यानी इस कंसेप्ट को लेके यहाँ पर आपको रिपीट करना है, ठीक है। और एक्यूट डिजीज़ में क्या होता है एक्यूट डिजीज़ में शॉर्ट पीरियड में आपको रिपीट करना होता है, ठीक है। हो सकता है आपको एवरी 2 to 4 आवर्स, 2 घंटे के बाद से, या किसी किसी केस में 1 घंटे के बाद में आपको जो है रिपीट करना हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी किसी में 5-5 मिनट पे ही आपको रिपीट करना पड़े। तो ये जो है आपको डिजीज़ के ऑनसेट देखना है, एक्यूट में कितना ऑनसेट है इसका, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऑनसेट तगड़ा है तो आप हो सकता है कि 10-10 मिनट, 5-5 मिनट पे आप रिपीट कर दीजिए। नहीं उससे इम्प्रूव हो रहा है तो आप 1-1 घंटे पे कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है एक्यूट डिजीज़ में कि डिजीज़ का ऑनसेट कितना तेज़ है, ठीक है। तो ये हो गया नेचर ऑफ डिजीज़। नेचर ऑफ डिजीज़ में क्रोनिक में इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, जब तक फ़ायदा हो रहा हो, इन हिंदी, जब तक फ़ायदा हो रहा हो तब तक आप दोबारा मेडिसिन नहीं देंगे, उसको इम्प्रूवमेंट होने दीजिए, ठीक है। नेचर ऑफ रेमेडी, नेचर ऑफ रेमेडी की अगर बात करें हम, तो इनको कैसे रेमेडी पर रिपीट करना है। मान लीजिए कि आपने जो है लो पोटेंसी दिया, लो पोटेंसी दिया आपने, तो इसको हो सकता है कि लो पोटेंसी को आपको क्या करना पड़े, बार बार आपको रिपीट करना पड़े, रिपीट फ्रिक्वेंटली, ठीक है, लिख लीजिएगा, रिपीट फ्रिक्वेंटली। या फिर आपको हो सकता है कि हाई पोटेंसी दिए हों आप, तो हाई पोटेंसी को आप कैसे रिपीट करेंगे, रिपीट फ्रिक्वेंटली नहीं, ठीक है, 10 दिन या 2 हफ्ते 15 दिन के बाद से आप करेंगे इसके अकॉर्डिंग। सारा फॉलो इसी के ऊपर। अगर ये जो ग्राफ समझ गए तो पूरा आपको रिपीटेशन ऑफ डोज समझ में आ जाएगा 5th एडिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हाई पोटेंसी में आपको भी वेट करके ही, जब आपको वेट हो जाए कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, फिर रुक गया, तब आप रिपीट करेंगे, ठीक है। एक्यूट केस है तो आप बार बार रिपीट कर सकते हैं क्योंकि उसका मैनिफेस्टेशन काफ़ी तेज़ होता है। तो ये सब चीज़ें देखना। तो हमने क्या पढ़ा अब तक 5th एडिशन के अकॉर्डिंग, क्या किया हमको, पहला चीज़ तो सिमिलिमम, दूसरा चीज़ मिनिमम डोज, तीसरा कैसे रिपीट करेंगे। तो रेमेडी पोटेंसी डोज हमने बताया कि आपको सिमिलिमम रेमेडी भी निकालनी आनी चाहिए, कौन सी पोटेंसी देना है। आपने सिमिलिमम निकाल दिया, पोटेंसी गलत कर दिया, तब भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा। तो कौन सी पोटेंसी देनी है, डोज कैसे देना है, ये सब चीज़ें। फिर हमने बोला कंडीशन प्रोग्रेस ऑफ पेशेंट, तो जब तक आराम हो तब तक हम पेशेंट को मेडिसिन नहीं देंगे या फिर दूसरा डोज नहीं देंगे, ठीक है। 5th एडिशन के अकॉर्डिंग ये सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। तो जब तक हमको डिक्लाइन हो रहा है डिजीज़ में, हम नहीं मेडिसिन दे रहे हैं, नहीं दूसरा डोज दे रहे हैं, जैसे ही इम्प्रूवमेंट रुक गया हमने दे दिया। तो बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्रोनिक में कुछ लेट से देंगे, एक्यूट में अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ के हिसाब से देंगे, ठीक है। आते हैं हम बात करते हैं 6th एडिशन में क्या बातें लिखी गई है, क्योंकि 6th एडिशन में इंक्लूड हो गया है LM पोटेंसी, ठीक है, 50 मिलीसिमल। तो 50 मिलीसिमल को हम कैसे रिपीट करते हैं वो ज़रा देखते हैं। 50 मिलीसिमल में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ डोज में 6th एडिशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो है 50 मिलीसिमल की बात हुई है, ठीक है, 50 मिलीसिमल LM पोटेंसी की बात की गई है। तो इसमें जो है रिपीटेशन जो है मेनली डिपेंड करता है नेचर ऑफ डिजीज़ पे, ठीक है। तो नेचर ऑफ डिजीज़ में बात करते हैं कि अगर
लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ है, इन लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़, तो हो सकता है कि हमको जो है रिपीट करना पड़े डेली या एवरी सेकेंड डे, डेली या एवरी सेकेंड डे, ठीक है। अगर एक्यूट डिजीज है, इन एक्यूट डिजीज, इन एक्यूट डिजीज में क्या है, एवरी 2, 3, 4 अकॉर्डिंग टू ऑनसेट, वही बात आ गई पुरानी, इसके अकॉर्डिंग हम देंगे। तीसरी बात है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस हो, इन वेरी अर्जेंट केस, तो घंटों पे या फिर 1/2 आवर पे देंगे, ठीक है। तो एक केस जो है लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ में डेली या एवरी सेकंड, और इन एक्यूट डिजीज़ में एवरी 2, 3, 4, 6, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देंगे। तो अगर हमने डोज दे दिया है, एग्रीवेशन हो रहा हो, तो आप वहाँ पे देते रहिए, तो वो 50 मिलीस्मल के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन इसको हम देते कैसे, ज़रा ये ध्यान देते हैं। यहाँ तक तो ये कहानी हो गई। तो 6th एडिशन में 246 एफोर्जम की बात हम फिर से करेंगे, ठीक है। उसमें भी यही बात है कि पहली बात ये लिखी हुई है कि जब तक फ़ायदा हो, ठीक है, तब तक हम दवा नहीं देंगे। वो तो उनकी बात हो गई 5th वालों की, समझ। लेकिन अगर हम दवा दे रहे हैं, रिपीट करना है हमें, ठीक है, ठीक है, तो रिपीटेशन के अकॉर्डिंग कैसे रिपीट करना है, तो उनको बोलना है कि अगर रिपीट कर रहे हैं आप लोग मेडिसिन को, ठीक है, तो ध्यान देना ये सब 50 मिलीस्मल की बात हो रही है। रिपीट कर रहे हैं तो हमें उसको वाटर डोज पानी में डाल के घोल लगा के उसकी कुछ शक्ति को बढ़ा के ही रिपीट करेंगे, ठीक है। जब दवा देने की ज़रूरत मालूम पड़े तो उसकी शक्ति को कुछ बढ़ा के दें, ठीक है। ज़रा इसको कंसेप्ट को समझते हैं कि हम जो पहला डोज दिए हैं, ठीक है, अगर मान लो कि हमने किसी को कोई पोटेंसी दे दिया, तो आखिर हम क्यों सेम पोटेंसी नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं, ज़रा इस बात को हम समझते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक पेशेंट है, ठीक है, और उसके पास ए ससेप्टिबिलिटी है या सिम्टम है A, B, C, D और E के, ठीक है। आपने मेडिसिन कोई चूज किया, ठीक है, उसकी कोई भी पोटेंसी रखी आपने पोटेंसी रखने के बाद से आपने पोटेंसी से मेडिसिन जो चूज किया उसमें भी A, B, C सिमिलिमम है, E तक नहीं पहुंचा, क्योंकि हम लोग मोस्ट सिमिलिमम खोजते हैं, तो माना कि मतलब इसके इतना ही सिमिलर मिला मुझे मेडिसिन, ठीक है। तो आपने जब जैसे ही आपने दिया इन लोग, तो ये लोग क्या करेंगे, मेडिसिन आपने पेशेंट को दे दिया तो ये मर्ज हो जाएंगे इतने, यानी इसकी जो है चीज़ें लॉ ऑफ सिमिलिमम है ना, सेम को सेम मारेगी। तो ये रहा वाइटल प्रिंसिपल, मैं 6th एडिशन की बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल लिख रहा हूँ, या वाइटल फोर्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंगेज हो गया, ठीक है। फिर आपने अगर रिपीट कर दिया मेडिसिन को, यही मेडिसिन सेम पोटेंसी जो आपने यहाँ दी थी, मैं कोई भी पोटेंसी ले सकता हूँ, तो वो तो मेडिसिन जो मेडिसिन दे रहे हैं उसमें भी यही सारी चीज़ें रहेंगी ABCD। लेकिन जब आपने दोबारा दिया तो ये वाइटल प्रिंसिपल या वाइटल फोर्स, चूँकि जो यहाँ पर चेंज कर चुका है अपने आप को, सिमिलिमम आपने यहाँ बनाया था, पहले आपने जो मेडिसिन बनाया तो सिमिलिमम आपका ये था, ये रहा और ये रही मेडिसिन, लेकिन ये मेडिसिन आके अब इसमें ऐड हो गई, ठीक है। तो ऐड हो गई तो अब पेशेंट में ये सारे सिम्टम हैं पूरे के पूरे, यानी A, B, AA, BB, CC, DD और E, ये अभी वर्क कर रहे हैं। तब तक आपने क्या किया, उसी पोटेंसी की सेम मेडिसिन आपने दे दी पेशेंट को। वाइटल फोर्स इसके लिए, वाइटल प्रिंसिपल इसके लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि अब तो ये सिमिलिमम मेडिसिन रही ही नहीं ना, क्योंकि अब ये चीज़ें आ गई पेशेंट के अंदर। बात को समझिएगा बहुत गहराई से, 247 में ये बात बहुत क्लियर कट लिखी हुई है, 247 में बता रहा हूँ, उसमें आप अच्छे से एक एक लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने जब ये पेशेंट में था, फिर आपने जब ये मेडिसिन दिया, तो अब ये टोटल इतना हो गया। वाइटल प्रिंसिपल इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, अच्छा खासा वर्क कर रही है मेडिसिन, लेकिन तब तक आपने उस सेम मेडिसिन की सेम दूसरी डोज दे दी, ठीक है, सेम पोटेंसी की। अब जो आपको लगा कि ये हमने टोटलिटी बना के रखी थी ये, लेकिन अब ये टोटलिटी मेडिसिन यहाँ, पेशेंट यहाँ था, सिम्टम मेडिसिन यहाँ थी, टोटलिटी कहाँ बनी है आपकी ये वाली, जब आपने सेकंड डोज दिया तो, क्योंकि अब तो ये हो गया ना सारी चीज़ें। फिर से मैं एक बार कवर करता हूँ लास्ट टाइम, पेशेंट में ये सारी चीज़ें थी, हमने मेडिसिन चूज करके दिया, वाइटल प्रिंसिपल ने इसे फॉलो किया, ठीक है, सिमिलिमम बन गया। लेकिन बाद में जब हमने दूसरा डोज दे दिया तो अब ये सिमिलिमम पहले की तरह नहीं रहा, तो इसलिए वाइटल प्रिंसिपल इसके लिए तैयार नहीं था,
वो अनचेंज महसूस किया, ठीक है। पहले डोज से चेंज हो गया था और सेम पोटेंसी हमने दिया तो सिमिलिमम नहीं हुआ, क्योंकि वाइटल प्रिंसिपल पहले डोज से चेंज हो गया, इधर काम करने लगा। तो इसलिए जो है हमें कभी भी सेम पोटेंसी फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा थोड़ी सी इसकी पोटेंसी हमेशा एलिवेट करके दो, बढ़ा के दो, ताकि वाइटल प्रिंसिपल उसे एक्सेप्ट कर सके। तो हमें सेम पोटेंसी क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि वाइटल प्रिंसिपल उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि पहले से सिमिलिमम बन चुकी है, ठीक है। और उसके बाद से हमने मेडिसिन जो दिया वो वर्क कर रही है, ठीक है। अगर आप 247 देखें, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने जो है अनचेंज डोज दे दिया, ठीक है, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन एट शॉर्ट टर्म एंड नो डिले क्योर, तो वाइटल प्रिंसिपल डज नॉट एक्सेप्ट सच चेंज। अगर आप देखें इसको ध्यान से, तो वाइटल प्रिंसिपल डज नॉट एक्सेप्ट सच चेंज डोज विदाउट रेजिस्टेंट, दैट इज विदाउट अदर सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन टू बी मैनिफेस्ट देमसेल्फ डोज, ठीक है। यहाँ से पढ़िए, क्योर्ड बिकॉज द फॉर्मर डोज हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लाइड एक्सेप्टेड चेंज टू द वाइटल प्रिंसिपल एंड सेकेंड डायनेमिकली होली सिमिलर। तो आप चूँकि पहला डोज आपने दिया फॉर्मर डोज, इसने पूरा का पूरा जो है चेंज कर दिया, जितना एक्सपेक्टेड चेंज था उसने चेंज कर दिया। फिर आप सेकेंड डोज अगर दे रहे हैं उसी पोटेंसी का, तो आपको क्या होगा, वाइटल फोर्स ऐसे चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। द अनचेंज डोज द सेम मेडिसिन नो लॉन्गर फाइंड देयर फॉर सेम कंडीशन ऑफ द वाइटल फोर्स या वाइटल प्रिंसिपल। यानी कि अनचेंज डोज अगर आप दे रहे हैं सेम मेडिसिन का, तो नो लॉन्गर फाइंड, तो आप कहेंगे अरे क्यों नहीं काम किया, हमने तो दिया पहला डोज तो बहुत अच्छे से काम किया, नहीं सेकंड डोज हम सेम पोटेंसी के दे रहे हैं तो वर्क करना चाहिए, क्यों नहीं कम किया। फिर आपको लगेगा मेरी मेडिसिन गलत है, नहीं मेडिसिन गलत नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर से मैं, ठीक है, तो यहाँ बुक रहता तो मैं जरूर दिखाता, लेकिन ये लैपटॉप में देखिए, सेम मेडिसिन नो लॉन्गर फाइंड, ठीक है। तो इस चीज़ को आप 247 को एक एक लाइन अच्छे से पढ़ेंगे, 247 246 भी पढ़ेंगे, सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों नहीं हमें देना चाहिए, ठीक है। ये बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रेफरेंस बुक पे ज़रूर जाइएगा ऑर्गेनॉन को। तो क्यों नहीं देना चाहिए दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया, ऑर्गेनॉन में भी 247 में बात लिखी हुई है, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, एक एक लाइन पूरी बात समझ में आ जाएगी कि सेम पोटेंसी हमें क्यों नहीं रिपीट करनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्या कि 248 में क्या लिखे हुए हैं इन्होंने, एफोरिज्म 248 में लिखे हुए हैं कि आप क्या करिए कि अगर ऐसे केस में रिपीट करने की बात हो रही है, 50 मिलीसिमल की बात हो रही है, ऐसे केस में अगर आपको रिपीट करना है तो आप वाटर लीजिए, ठीक है, कुछ वाटर के क्वांटिटी दिए हैं, उसमें मेडिसिन की क्वांटिटी डालिए थोड़ी बहुत, उन्होंने बोला है कि ड्राई ग्लोब्यूल, एक ग्लोब्यूल डालिए उसमें, ठीक है। उसके बाद से इसको सक्सेशन कीजिए, ठीक है, सेक करिए, इसको सक्सेशन करिए, फिर सक्सेशन करके जो है इसको रिपीट कराइए। यानी कि जब जब आपको रिपीट कराना है तब तब इसको जो है सक्सीड करना है, ठीक है। तो मेरी बात को 248 में समझिएगा क्या मैं कह रहा हूँ कि इसमें आपने वाटर लिया और इसमें जो है आपने पोटेंसी डाली, कोई भी 0/1 चाहे जो भी चल रहा हो, उसके बाद से मेडिसिन डालने के बाद से इसको आपने सक्सीड किया, सक्सेशन किया, ठीक है। तो सक्सेशन करने के बाद से आपको फिर उस पेशेंट को देना, वो कैसे देना है इसके अकॉर्डिंग, इन लॉन्ग लास्टिंग डिजीज इतना, एक्यूट में ऐसे और एवरी, तो कैसे देना है ये मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो इसमें आपने मेडिसिन दिया, इसके बाद से आपने देते देते पूरा यहाँ तक मान लीजिए मेडिसिन भरी हुई थी, वाटर और मेडिसिन डालने के बाद इतनी आपकी मेडिसिन तैयार हुई, तो जब लास्ट में कुछ अमाउंट में मेडिसिन बचेगा, ठीक है, जब जब देना है तब तब आपको सेक करना है। जब लास्ट में आपको मेडिसिन बचेगा, ये मेडिसिन निकाल के, ठीक है, फिर से आप एक नए बोतल में डाल देंगे और उसमें पानी भर देंगे, फिर वो आगे रिपीट करना है, ठीक है। यानी कि आपको अलग से ग्लोब्यूल नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी, अंतिम में जो बचा हुआ है इसमें से यही जो है आपको फिर से नया दोबारा मेडिसिन बनानी है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, ये नहीं कि फिर से जो है ये ख़त्म हो गया पूरा तो फिर से हम एक नया बनाने चले, नहीं, इसमें से कुछ मात्रा बचाइए और अगले में डालिए, फिर उसको जो है सक्सेट करके उसके अकॉर्डिंग ऊपर के अकॉर्डिंग दीजिएगा। तो कुछ इस तरह से रिपीटेशन ऑफ डोज होते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन जो है अगर आपको देने के बाद से, ये तो 248 में समझ में आ गया ना, ये पूरी बात, ये वाली बात और ये पूरी बात 248 में लिखी हुई है, जाके एक एक लाइन पढ़िएगा 6th एडिशन के 248 में। ज़रूर ऑर्गेनॉन पढ़ें आप लोग, टच ज़रूर करें। बाकी जो रेफरेंस बुक से आप पढ़ते हैं वो ठीक है, लेकिन एफोरिज्म में क्या एक्चुअल बातें लिखी हुई है उसको ज़रूर पढ़ें आप लोग। फिर से बात आती है कि 249 में क्या लिखी हुई है। 249 में लिखा हुआ है कि अगर मेडिसिन कोई नई ट्रबल सिम्टम प्रोड्यूस कर दे रही है तो आप उसे एंटीडोट करें और फिर से दोबारा से सिमिलिमम मेडिसिन आप खोजें। तो 249 में यही बात लिखी हुई है कि अगर कोई ट्रबल हो गया, ठीक है, तो उसको आप एंटीडोट करें
या फिर उसके बाद से फिर सिमिलिमम मेडिसिन दें। ठीक है। 249 250 में क्या लिखा हुआ है कि अर्जेंट केस है, तो आप मेडिसिन को इम्प्रूवमेंट अगर दिख रहा है तो आप हमेशा 8 से 12 घंटे तक अंतराल पर दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से फिर आप रीकेस लीजिए, अगर नहीं इम्प्रूवमेंट दिख रहा है तो रीकेस लीजिए, रीकेस के बाद से मोर करेक्टली दीजिए। तो इस तरह से मतलब कि रिपीटिशन ऑफ डोज में हमने दोनों का देख लिया 5th एडिशन में, यानी कि जो हम लोग अपनी पोटेंसी यूज करते हैं प्लेन वाली 30, 200, 1 m, और उसके बाद से मैंने देख लिया एलएम पोटेंसी वाली यानी 50 मिलीस्मल वाली। तो 50 मिलीस्मल ऑलवेज वाटर में देंगे और अंतिम में जो बच जाए उसको अगले डोज के लिए। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 0/1 आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो 0/2 देना है तो आपके पास ठीक है डायरेक्ट दीजिए, नहीं तो फिर इस प्रोसेस से आप जाइए। इधर कैसे देना है, इधर हम लोगों ने ग्राफ से समझ लिया कैसे देना है। मैं एक सम यहाँ पर एग्रेवेशन हुआ, फिर डिक्लाइन हो रहा है हेल्थ डिजीज में, तो यहाँ डिक्लाइन होने के बाद से जब इस चीज़ हो जाए कि अब हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तब यहाँ पर आप डोज देंगे, फिर एग्रेवेट करेगा फिर। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आई थिंक आप लोगों को रिपीटेशन ऑफ डोज समझ में आ गया होगा, और आप एफोरिज्म को ज़रूर टच करें। 246 से लेकर 250, 51 तक ज़रूर पढ़ें अच्छे से। ठीक है। कहीं डाउट हो तो ज़रूर पूछें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें। थैंक यू।